नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी क्लासेज पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच में पीटीटी 2024 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आ गए हैं। दोस्तों सामान्य ज्ञान के आज हम आप लोगों को 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखना और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं यह भी हमें कमेंट करके जरूर देना। और आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि राज्य में नवगठित जिलों संभागों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा, ठीक है, कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान वर्तमान में 50 जिलों और 10 संभागों वाला प्रदेश बन गया है। ये आपका राइट है। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? 50 और संभाग कितने? 10 है। पहले कितने थे जिले? 33 जिले थे और संभाग कितने थे? 7 थे। अगला ऑप्शन है 3 नए संभाग कौन कौन से जोड़े गए हैं? पाली, सीकर और बांसवाड़ा। ये भी आपका राइट है। राज्य में 3 नए संभाग का गठन किया गया है, पाली, सीकर और बांसवाड़ा का। अगला ऑप्शन है कि अनूपगढ़ जिले का गठन श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के पुनर्गठन से किया गया है। ये भी आपका राइट है। अनूपगढ़ पहले किस में आता था? श्रीगंगानगर में आता था। ये भी आपका राइट है। अगला ऑप्शन आपका है कि भरतपुर संभाग में भरतपुर, डीग, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खरतल, तिजारा को शामिल किया गया। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एसएफएसआई के गठन के 5वें संस्करण में राजस्थान को बड़े राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वां। और एसएफएसआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। अगला ऑप्शन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि निम्न में से किस पुस्तक के लेखक एडोल्फ हिटलर है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेन कैंप। मेन कैंप के पुस्तक के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर कब किया गया? तो आप सभी को पता है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? हाँ, 1 जनवरी 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, नरेंद्र मोदी थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर इधर क्या? राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1% है। ये आपका राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1% सही है। और राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 79.20% है। ये भी आपका सही है। और राजस्थान की स्त्री साक्षरता दर 52.1% है। ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपके सभी ऑप्शन राइट है। उपरोक्त सभी युग्म सही सुमेलित है। तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। और राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.2%। और राजस्थान की स्त्री साक्षरता दर कितनी है? 52.1%। और उपरोक्त सभी युग्म आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। आपको सत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर इधर क्या? राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख ईसा पूर्व 2वीं सदी के गोशुंडी अभिलेख में मिलता है। यह भी आपका राइट है कि वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? गोशुंडी अभिलेख में मिलता है। और कब है? ईसा पूर्व 2वीं सदी के गोशुंडी अभिलेख में मिलता है। यह आपका राइट है। और मंडोर से प्राप्त गुप्तकालीन शिला फलकों पर कृष्ण की लीलाओं का चित्रण प्राप्त हुआ है। यह आपका राइट है। और वैष्णव मतावलंबी पशु बलि के विरोधी हैं तथा भक्ति व नृत्य पर बल देते हैं। यह आपका राइट है। तो उपरोक्त सभी आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वैश्विक संस्थान ने 1 बिलियन यूरो तक की ऋण सुविधा की पेशकश करके भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय निवेश बैंक। अगला क्वेश्चन आपका है कि बंगाल में हुए नील विद्रोह के नेता कौन थे? बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास भी थे, विष्णु विश्वास थे और रफीक मंडल थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। याद कर लेना, आ सकता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आपका है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के मूल निवासी थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिस्तान, ईरान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के मूल निवासी थे? सिस्तान, ईरान के थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवंत दास ने किया। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि निम्न में से किस प्रशस्ति में बप्पा एवं कालभोज को पृथक पृथक व्यक्ति बतलाया गया है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
रणकपुर प्रशस्ति के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका है कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजपूताना का वह शासक जिसने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए विवश कर दिया था। हाँ, कि राजपूताना का वह शासक जिसने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए विवश कर दिया था। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिर्जा राजा जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में मेलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना आपको कि कौन सा है। तो केसरियानाथ जी का मेला जयपुर में लगता है, यह आपका कथन असत्य है। और कानन मेला बाड़मेर में लगता है, ये आपका राइट है। और सीताबाड़ी का मेला बारां में लगता है, ये भी आपका राइट है। और बरतरी का मेला अलवर में लगता है, ये भी आपका राइट है। तो इसमें आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका असत्य हो जाएगा। ध्यान रखना, कानन मेला कहाँ पे लगता है? बाड़मेर के अंदर लगता है। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे लगता है? बारां के अंदर लगता है। और बरतरी का मेला कहाँ पे लगता है? अलवर के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि देश की पहली कामधेनु शोधपीठ कहाँ स्थापित की गई? कि देश की पहली कामधेनु शोधपीठ कहाँ पे स्थापित की गई? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बीकानेर के अंदर। अगला है कि राजस्थान में गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका है सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है कि सुमिलित कीजिए। हाँ, सूची दे रखी है आपको, एक तरफ जिले दे रखे हैं और दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश दे रखे हैं। तो बांसवाड़ा कहाँ पे हो जाएंगे? बांसवाड़ा के अंदर कौन सा हो जाएगा? AW हो जाएगा, ठीक है। और पाली के अंदर BSH और जैसलमेर के अंदर BWH और भरतपुर के अंदर काऊ। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है संगीत, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है खेल और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चिकित्सा विज्ञान। दोस्तों इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खेल से। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किससे था? खेल से था। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानसी, वक्कल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव उद्यान से गुजरती है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी फुलवारी की नाल से। मानसी, वक्कल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभियान से गुजरती है? फुलवारी की नाल से। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत सम्मिलित है? तो इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा? हाँ, गलत कौन सा है? अमरूद उत्कृष्टता के अंदर देवड़ावास टोंक राइट है। और सीताफल उत्कृष्टता के अंदर चित्तौड़गढ़, ये भी राइट है। और फूल व सब्जी उत्कृष्टता के अंदर बूंदी, ये भी आपका राइट है। आपको असत्य बताना है, ठीक है। असत्य कथन कौन सा है? तो ये फूलों का उत्कृष्टता के अंदर धौलपुर, ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? राजस्थान में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? वेरी गुड, शुष्क उष्णकटिबंधीय दोग वन का। राजस्थान में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? शुष्क उष्णकटिबंधीय दोग वन का। अगला प्रश्न आपका है कि वाहनों में स्नेक तेल का उपयोग किया जाता है। वाहनों में स्नेक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। घर्षण को कम करने के लिए वाहनों में स्नेक तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पौधों में श्वसन की गति जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, ये कथन आपका असत्य है। और ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की श्वसन दर बढ़ती है, राइट है। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर गेडोंग पोटोमीटर से मापी जाती है, ये भी आपका राइट है। और पौधों की श्वसन क्रिया में CO2 तथा O2 का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है, ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, राइट है। और रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, राइट है। और रक्त में अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, ये भी आपका राइट है। और रक्त का pH 8.4 होता है, ये आपका गलत है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो भारी जल क्या होता है? भारी जल, हाँ,
तो भारी जल हो जाएगा हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप में युक्त जल होता है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं भैया, पीटीटी एग्जाम के अंदर आपके आ सकते हैं। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताना आपको। प्रतिहार नरेश मिहिर बोस ने आदिवरा की उपाधि धारण की, आपका गलत है। और भोज परमार ने शिव धर्म पर तत्व है परीक्षा नामक पुस्तक लिखी है, भी आपका गलत है। और सुंदरमूर्ति दक्षिण भारत के नयनर संत है, ये भी आपका गलत है। और उपरोक्त सभी कथन सही है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। तो इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त का था। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना आपको। तो एक तरफ आपको दे रखे हैं अशोक के स्तंभ और दूसरी तरफ आपको दे रखे हैं पशु। तो सारनाथ स्तंभ, हाँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना आपको। तो सारनाथ स्तंभ 4 सिंह हो जाएगा और संकिसा स्तंभ 1 हाथी हो जाएगा और सांची स्तंभ 1 घोड़ा, ये गलत है। और रामपुरवा स्तंभ 1 बैल हो जाएगा, ये आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित है। एक तरफ आपको स्तूपी शिल्प दे रखा है और दूसरी तरफ आपको संस्थापक दे रखे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपका सही कौन सा हो जाएगा, हाँ, आपको कौन सा कथन सही है बताना है। तो चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा और सुहरावर्दी शिहाबुद्दीन हो जाएगा और नक्शबंदी बाकी बिल्ला हो जाएगा और सत्तारी शाह अब्दुल्ला, यानी ये सभी राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देख लो, इसका सभी राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना आपको। दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये सभी कथन आपके सही हैं। लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। और सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिखता था। और सिकंदर लोधी ने एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद फरंगी सिकंदर नाम से अपने वजीर मियाँ बुआ से करवाया। अगला क्वेश्चन आपका है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको राजवंश दे रखे हैं, तो उनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दे रखे हैं और एक तरफ आपको राजवंश दे रखे हैं, हाँ, सही सुमेलित करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बीजापुर हो जाएगा आदिल शाही राजवंश और अहमदनगर हो जाएगा निजाम शाही राजवंश और बरार हो जाएगा इमाद शाही और गोलकुंडा हो जाएगा कुतुब शाही। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेना। अगला प्रश्न आपका है कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी। ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी थी, राइट है। और मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्के को रुक्का कहा जाता है, ये भी राइट है। और बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ये भी आपका राइट है। और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी ऑप्शन है वो आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादे द इंडिया था, राइट है। और वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक इमैनुएल ने भेजा था, ये भी आपका राइट है। और फ्रांस की व्यापारिक कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेंस की स्थापना 1664 में, ये भी आपका राइट है। और पुर्तगालियों ने 1503 में भारत सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री की स्थापना की, आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा। इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिपन था। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। अरे स्टार लगा लो कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अरे इसे भी स्टार लगा लो सर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अरे तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टार लगा लो भैया कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है। भाग सेकंड में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि कोई नई
अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। तो जो नई अखिल भारतीय सेवाएं शुरू की जाती है वो किस प्रकार की जाती है? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? स्टार लगा लो कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला है कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन नंबर बी 1985 के अंदर किया गया था। अगला है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? वेरी गुड, रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि गंगा डेल्टा का मैंग्रोव वनों को क्यों कहा जाता है? कि गंगा डेल्टा का मैंग्रोव वनों को क्यों कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट कौन सा जाएगा? हाँ, सुंदरवन के कारण। अगला है कि उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी कौन है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण घास स्थल। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि पौधों के पोषण के लिए क्रांतिक तत्व कौन से हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि अमेजनी वन एक प्रकार का है। अमेजनी वन किस प्रकार का है? हाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अमेजनी वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी जेनेवा के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है। अगला प्रश्न है कि एलईडी का विस्तृत रूप क्या है? एलईडी का पूरा नाम पूछा है आपको, तो एलईडी का हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि आज का अंतिम प्रश्न है कि ऐसी डिवाइस जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइटों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी मोडेम ऐसा डिवाइस है जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताना, और आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए सिक्योरिटी क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेज। धन्यवाद।